जय माँ लक्ष्मी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और शुक्रवार के दिन ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आज हम ऐसी कथा को जानेंगे जिसमें माता लक्ष्मी रुष्ट होकर के स्वर्ग को छोड़कर चली जाती हैं और इसके फलस्वरूप सभी देवता श्रीहीन हो जाते हैं और धन संपदा के साथ ही उनका बल भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं वहाँ पर धन, बल, यश, मान सम्मान सभी चीजें अपने आप स्वतः ही आ जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस कथा को। अब एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको देवराज इंद्र मिल गए। अब इंद्र तो ऐरावत हाथी पर सवार थे। उन्होंने दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु का दिव्य पुष्प परिजात इंद्र को दे दिया और कहा कि यह विष्णु जी का दिव्य पुष्प है, तुम इसे अपने सिर पर लगा कर रखना, तुम्हें मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। पर इंद्र ने ऐसा नहीं किया। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि की बात नहीं मानी और परिजात पुष्प को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। अब इससे तो ये पता चला कि इंद्र को बहुत ज्यादा घमंड था। दिव्य पुष्प के प्रभाव से ऐरावत हाथी तेजस्वी हो गया और वह इंद्र को छोड़कर पुष्प को रौंदते हुए वन में चला गया। यह देख करके ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओगे। अब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण माता लक्ष्मी तुरंत ही स्वर्ग को छोड़कर चली गई। इस वजह से सभी देवता धन, वैभव और शक्ति से हीन हो गए। अब उन्हें बल से हीन जान करके स्वर्ग पर असुरों ने आक्रमण शुरू कर दिया। अब जिसे देवगण पराजित हो गए, स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवराज इंद्र समेत सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और माता लक्ष्मी जी को वापस लाने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आपने भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का अपमान किया है, जिसके कारण देवी लक्ष्मी नाराज होकर स्वर्ग से चली गई है। इसके लिए तुम सब भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करो ताकि देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर वापस यहाँ पर आ जाए। जब सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए तब उन्होंने समुद्र मंथन का सुझाव दिया। समुद्र मंथन के बाद ही माता लक्ष्मी फिर से स्वर्ग वापस आई और देवताओं को खोया हुआ धन, वैभव, बल और यश प्राप्त हुआ। अहंकार के कारण ही धन और बल दोनों ही चला जाता है, इसलिए अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम विनम्र रहेंगे, जितना नम्र हमारा स्वभाव रहेगा, माता लक्ष्मी उतनी ही जल्दी हमारी तरफ आकर्षित होगी। इसलिए अहंकार नहीं करें। अगर अहंकार होगा तो धन और बल दोनों ही चला जाएगा। आप सब पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाए और आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।